हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी डिवाइन मैसेजेज। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आप ले सकते हैं, पॉजिटिव आपको बना सकता है, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए और देखिए कि डिवाइन आपको क्या कुछ गाइड करते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज, तो कलेक्टिव को कलेक्टिव की तरह से देखें। ठीक है, फोर्सफुली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। जब लगे आपको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, चीज़ें नहीं ले सकते हैं, उसी वक्त छोड़ दीजिए, उसी वक्त छोड़ दीजिए, खुशी से छोड़ दीजिए, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट के लिए कहा जा रहा है। अगर किसी ने आपको बहुत सताया है, तड़पाया है, परेशान किए हैं, किया है, की है, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले लें, है ना, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी की बात होती है, यहाँ तो जेंडर की बात होती नहीं है। तो जो लोग भी रोए हुए व्यक्ति हैं, किसी ने भी रुलाया है और आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो भूलने के लिए क्या करना होता है? माफ़ करना होता है। चीज़ों को माफ़ नहीं करेंगे तो आप जो है भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे। ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बिल्कुल छोटे से जगह में आज हम रीडिंग करेंगे। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, सभी लोग मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ मैसेजेज है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, फर्स्ट मैसेजेज आ गए। और बताएं और बताएं और बताएं। ओके, सेकंड मैसेजेज भी आ गए। तो लव योर सेल्फ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लव योर सेल्फ। तो यही कहा जाता है कि अपने आप से प्यार करें, अपनी कीमत को समझें, और जो भी आपको ज़िंदगी मिले हैं खुल के जिए, है ना, खुल कर जिए। आप क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा था, वैसा था, छोड़ दीजिए। अब से जी लीजिए, अब से जी लीजिए। पिछले के जन्म में ये सब चीज़ों को क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या है, नहीं उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, खत्म कीजिए। ठीक है, उनका इतना कर्मा था, आपने भुगतान कर दिया, आपने भुगतान कर दिया, रो धो लिए। अब अपने आप को प्यार कीजिए, उठाइए ऊपर। आपको उठाने वाला कोई नहीं आएगा। आंख आपके हैं, आंसू आपके हैं, भगवान ने हाथ दिए हैं, खुद के हाथ से अपना जख्म को साफ कीजिए, क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए एक सुनहरा मौका जो है, एक सुनहरा सुबह जो है आपका वेट कर रही है। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि किसी के भी आंसू बेकार नहीं जाते हैं। अगर आपने कुछ दिया है तो परमात्मा, किसी के भी आंसू बेकार नहीं जाते हैं। कोई भी उथल पुथल, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जो चीज़ें दुनिया में कोई नहीं सिखा पाया, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, गुरु, कोई भी नहीं सिखा पाया, वक्त ने सिखा दिया वो आपको। क्योंकि इसीलिए वक्त होते ही ऐसे हैं, तूफान आता इसीलिए है ताकि आप सीख सकें, और सीखने के बाद में जो है परमात्मा एक अच्छी सी गिफ्ट भी देती है। ठीक है, जैसे 7.5 शनि जाते जाते बहुत कुछ देके जाते हैं, देखिए जाते जाते बहुत कुछ देके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग रोए हैं, धोए हैं, किसी भी तरह से कोई भी परेशान हुए हैं, तो आपको जाते जाते जो है परमात्मा आपको देके जाएंगे। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा, देखिए जाते जाते परमात्मा आपको देके जाएंगे जो आपका विश फुलफिलमेंट है। अगर किसी को फैमिली है, बच्चे हैं, पार्टनर है, तो वो मिलेगा, बहुत फास्ट मिलेगा। किसी को कैरियर है, खुशियां हैं। तो इसीलिए लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करते हैं, मतलब जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपके सपना है, आप अपने सपने की तरफ पूरा जाते हुए जो आपको चाहते थे कि आपको वो मिले, वो जरूर मिलेगा। बस आपको क्या करना है? फॉरगेट, है ना, माफ कर देना है और खुद से प्यार करना है। रात में कभी भी कोई तकलीफ होती है, कुछ भी होती है, जिस किसी ने भी आपको सोने नहीं दिया है, नहीं दिए हैं, इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि उनको भी कोई सुकून भरे टाइम नहीं गुजार रहे हैं। उनको अब भुगतान करना पड़ रहा है। आपने पहले भुगतान कर दिया, उनको अब भुगतान करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या करना है? सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए। जिस चीज़ का इंतजार था आपको, आपका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी प्रतीक्षा जो थी कि ये मेरा सपना कब पूरा होगा, खत्म हो रहा है। ये दुख दर्द कष्ट कब जाएगा, जा रहा है और जा चुका है। ऐसा लगता है आप समझ नहीं रहे हैं। आप अपने आप से प्यार कीजिए। परमात्मा वैसे लोगों को आपसे दूर कर दिए हैं। देखिए, परमात्मा ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिए हैं।
कोई वो जितना भी चाहे कांटेक्ट करना, संपर्क करना नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है, कोई खुशखबरी आ रही है, कोई गुड न्यूज आ रहा है, कोई पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन करेंगे अपने के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी आपके लव वंस हैं उनके साथ करेंगे। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है न्यू लव आ रहा है, जो मेरे को फ्रीक्वेंसी यहाँ कार्ड नहीं बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बता रहा है न्यू लव आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, नए तरीके से ज़िंदगी को आप टेस्ट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको लेने के लिए तैयार रहिए। बहुत दिन का जो सपना था आपका पूरा हो रहा है। आप जिसका भी अगर आप लोगों को, बहुत लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति का इंतजार था कि वो हमें छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, हमें जॉब से निकाल दिया, हमें हमारा ये चीज़ ले लिया, हमारा वो कर लिया, किसी को कोई किसी भी तरह का शिकायत था, अब वो चीज़ें आपको पास आएगी, आप उसको चाहिए नहीं, अब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, उसका कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला, जो आपने खोया है, जो आपने छोड़ा है, जो भी चीज़ें छोड़े हैं आप, तो अगर 1 छोड़े हैं तो 10 मिलेगा, 10 छूटा है आपसे तो 100 मिलेगा, 100 छूटा है तो 1000 मिलेगा, 1000 छूटा है 10,000 मिलेगा। बस भरोसा रखना परमात्मा पे, जैसा आप देखना चाहेंगे चीज़ें वैसी ही दिखती है, इसीलिए परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। तो आपको ज़िंदगी खुलकर जिए, किसी चीज़ का शौक ना मनाएं, किसी चीज़ का गम ना मनाएं, अपने आप से प्यार करें। अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको आपके अंदर की जो क्वालिटी है अब आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप दूसरे के लिए गुड लक है। जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपको जॉब से निकाला है, जिन्होंने आपकी बेकदरी की है, डिसरिस्पेक्ट किया है, करवाया है, वो जो है अब जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। उनको अब आपका जो है मे भी ऐसा लग रहा है कि चेहरा देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद अपना चेहरा उनको दिखाना नहीं चाहेंगे और उनका भी चेहरा ऐसा लगता है आप देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो आज तो लगता है जैसे कि यूनिवर्स जो है बहुत नाराज है। देखो यूनिवर्स जो है बहुत नाराज है। तो कोई लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने के बाद न्यू बिगिनिंग होगा, तो आप वो न्यू बिगिनिंग नहीं करेंगे। आप उनके साथ जो चला गया खत्म हो गया, अगर न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे तो परमात्मा जो है न्यू बिगिनिंग, क्योंकि वो पर्सन टॉक्सिक होगा, वो जॉब टॉक्सिक होगा, वो चीज़ें जो चाह रहे थे वो टॉक्सिक होगी। अब आप खुद उसको छोड़ के लात मार के आगे निकल जाएंगे, जैसे फुटबॉल को किक मार के उसमें घुसाते हैं ना, तो गोलकीपर घुसाता है ना गोल पोस्ट में, वैसे ही आप करने वाले हैं। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा जो है आप आगे निकलते हुए चीज़ों को ख़त्म, जो भी चीज़ें खत्म हो रही है उसका मातम नहीं मनाएंगे, वहाँ से आगे निकलेंगे, उस जगह पे उसका न्यू बिगिनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग जो है आपका हो चुका है और उस चैप्टर को आप क्लोज करने वाले हैं, लाइफ टाइम के लिए क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं, मे भी इधर आया कर ये चीज़ है ना। अब आते हैं कि जो लोग अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रहा है कि इधर आना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे ये भी आना चाहिए, लेकिन छोड़िए सब चीज़ ले लेंगे तो फिर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी स्पेल वर्क किए थे तो ख़त्म हो रहा है वो। देखिए इसलिए मैं बोली इसको लेना पड़ेगा, ख़त्म हो रहा है वो चीज़ें, जो भी चीज़ें वो करते रहे हैं आपके ऊपर, अब वो चीज़ें नहीं चलेगी। बताइए जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से गाइड, यहाँ पे अरबों की पॉपुलेशन होती है, तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना है आप लोगों को पता ही होता है, तो जुड़ जाएंगे तो ही आप लोगों का इन्फॉर्मेशन जो है सटीक मतलब आप लोगों को मिलेगा। अदरवाइज तो आप दूसरों की ही रीडिंग देखते रहेंगे, ऐसी मुझे फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो जहाँ आप कंफर्ट है वहाँ कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग एनर्जी क्या थी, क्या थॉट थी, क्या इंटेंशन था, क्या कुछ सोच रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें परमात्मा, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स डिवाइन, ताकि मैं अपने डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स को कर सकूँ। ओके, और क्या सोच रहे थे, ओके, और क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, और बताएं और बताएं क्या कुछ सोच रहे थे, सुबह सुबह सो के उठे हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं। हाँ, तो देखिए ये कार्ड आया ना, तो जो भी अपने ऊपर बहुत झुंझलाहट था उनको, जो भी आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा सुबह सुबह झुंझला रहे थे, क्योंकि वो आपको छोड़ के गए थे, घोस्टेड पर्सन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, जिम्मेदारी से भाग रहे थे, थर्ड पार्टी था, थर्ड पर्सन थे, जिम्मेदारी छोड़ के बाहर जाके मौज मस्ती करना था। इस वक्त जो है अपने उन दिनों को पछता रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति को मैंने छोड़ा क्यों, छोड़ी क्यों आपकी क्वालिटी मुझे समझ में नहीं आया। झुंझलाहट है, गुस्सा भी आ रहा है कि आप जो है हर बार उनको माफ़ करते थे, इस बार माफ़ क्यों नहीं
नहीं कर रहे हैं। कितनी बार थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, हर बार ही आप माफ़ कर देते थे, बहुतों के साथ पकड़े गए हैं, इस बार आप क्यों माफ़ नहीं कर रहे हो? और इस वक्त जो है आप निकल के जा रहे हो उनके जीवन से। वो क्या गए कि आप ही निकल के चले गए। देखिए, आप निकल के चले गए तो जहाँ कहीं भी आपको किसी भी तरह का सिचुएशन में स्टक करके रखते थे, बांध के रखते थे, और काफ़ी ओल्ड रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब 1 साल से ज़्यादा का रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे 10 साल का होगा, 20 साल का होगा, 40 साल का भी हो सकता है, ऐसा भी आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो है, जो लोग भी आपको छोड़े हैं, बांध के रखे थे, मैनिपुलेट करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे, देखिए यहाँ पे हाथ पैर सब कुछ बंधा हुआ है, ताकि आप जो दिखाएं आप देखो, जो वो बोले आप समझो। उनकी दुनिया, एक इल्यूजन की दुनिया में आपको रखना चाहते थे। इस वक्त जो है उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका मैनिफेस्टेशन, उनका तंत्र मंत्र, उनका किसी भी तरह का स्पेल वर्क, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, किसी भी तरह का बकवासगिरी जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 पर्सन हो आपके लाइफ में। उनको लगता था कि आपके लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा, वो अगर ढूंढना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, तो उनके हाथ कुछ नहीं लगी है, उसका भी उनको झुंझलाहट हो रहा है। किसी भी तरह का चीज़ें ये करके, स्पेल वर्क करके सोचते थे कि आपके लाइफ में कोई तो होगा, कोई तो होगा, तो लेकिन कोई नहीं मिला उनको। इस वक्त जो उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं। शायद कोई छुपा हुआ व्यक्ति है जो भी आपको प्यार करता है, कोई क्रश है आपका जो आपको प्यार करता है, शायद वो उनको पता है, इसलिए भी उनको चिढ़ हो रही है। और भी आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है किसी न किसी व्यक्ति का सपोर्ट है, आपको लग रहा है ये जो व्यक्ति हैं वन साइडेड आपने इनको बनाया था, ये कहीं और के हो चुके थे। इनको आपने जो भी बलिदान इनके लिए दिया था, जो भी सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था, इन्होंने उनको समझा ही नहीं। ये बस ऑन ऑफ करते थे। इस वक्त उनको समझ में आया कि आपने उनको बनाया, ये चले गए किसी और को बनाने के लिए। तो इस वक्त ये कहीं के नहीं है, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना इधर के ना उधर के। बहुत बुरा हाल हो रहा है इनका, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, सॉरी नहीं बोल सकते हैं, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, किसी भी तरह का अहंकार घमंड था, सब कुछ जाता हुआ। एंड आपको देख रहे हैं कि आप जो है इस वक्त काफ़ी, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ उनको और बर्दाश्त नहीं हो रही है कि उनके बिना आप कैसे जा सकते हैं भाई। और क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह बताइए, और क्या कुछ सोच रहे थे? एक रिग्रेट सा, पता नहीं क्यों लग रहा है, पछतावा है कि क्यों समय से, देखिए रिग्रेट, पछतावा, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो एक रिग्रेट है, पछतावा है, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, समय उनके हाथ से जा चुका है, भयंकर वाला रिग्रेट है। सबको रास्ता दिखाते थे, सबको बातें समझाते थे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसा वैसा, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते थे। तो अभी समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, अपने लोगों के सामने कि भाई तुम तो सबके रिश्ते सुधार देते, सबको लड़ाई झगड़ा सलटाते थे, सुलझाते थे, अपना क्या हुआ, अपना क्यों नहीं सुलटा रहे हो, अपना क्यों नहीं चीज़ें संभाल रहे हो? तो एक जो क्या बोले, एक बहुत ज़्यादा चौधरी बनते हैं ना, चौधरी चौधराइन जो भी है, वो उनका गर्मी जो है निकलता हुआ। और दिखाते थे, अगर घर के बड़े बेटा था या बेटी थी, कि हम ही घर को चलाएंगे, हम शासन करेंगे, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो टाइम टाइम फिश हो गई है इस वक्त उनकी सारी, क्या ही बोले। अब यहाँ जोडिएक साइन की बात आते हैं तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। एंड एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो 12 पे 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। आपके पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन में डीप डाउन आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। आप जो है पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, उनको आप छोड़ें क्या कि आपके लाइफ में बाहर आ गई है ना। आप उनको क्या छोड़ें, जजमेंट क्या आया कि आपके लाइफ में जो है बहुत कुछ अच्छा हो गया और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आपने जो परमात्मा के पे भरोसा रखे थे वो आपका बेकार नहीं गया है। नहीं, ये नहीं बेकार नहीं गया है। ऑन ऑफ जो करते रहते थे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहते थे। इनको लगता था कि जब आपकी ज़रूरत है, एनर्जी स्टक करने के लिए आ जाते थे, और जब एनर्जी स्टक कर लिए तब चले जाते थे आपको छोड़ के, ताकि आप उनके पीछे पीछे आओ, उनके लिए रो। वो सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त जो है काफ़ी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है, स्टक है, दुखी है, परेशान है। बहुत सारे ऑप्शंस अगर ये रखते थे, कैरेक्टर ख़राब था, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे आपके पास, इंटीमेसी वगैरह किए, चले गए, फिजिकल उनकी स्वार्थ होती थी, चले जाते थे। तो इस वक्त वो उनकी जो तमाम जो गलतियां हैं, गुनाह जो है, गलतियां नहीं थी, गुनाह थी, बोझ बन गई है। अपने ही बोझ उनके ऊपर इतना है क्योंकि जस्टिस आ चुका है। तो जो जैसा किया है आ चुका है। और जो लोगों को लगता है जस्टिस नहीं आया है, वेट करें, नवंबर तक आपको जस्टिस आता हुआ मिलेगा।
अब जो है आप उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं हमेशा, अब वो आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते हैं क्योंकि हैंगमैन हो चुके हैं, लटक गए हैं। परमात्मा जो है स्थिति को, सिचुएशन को वहीं पे रोक दिए हैं, तो वो आप तक नहीं आ सकते हैं, चाह के भी नहीं आ सकते हैं। तो सुबह सुबह जो है उनका बहुत ही बैड कंडीशन था, बुरी हालत थी। अब हम यहाँ से आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट, यहाँ से आज 1 या 2 मैसेज लगता है देखना चाहिए, तो हम देख लेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे व्यूअर्स को शायद ये मैसेज पसंद आते होंगे और ऐसा लग रहा है कि उनको, तो ये मैसेज क्या है? तो इनके पास में मल्टीपल टाइम पार्टनर्स, देखिए मल्टीपल टाइम पार्टनर्स है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा जो है मल्टीपल पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर्स थे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बिल्कुल वही चीज़ें आ रही है यहाँ से भी। और बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, 1-2 कार्ड यहाँ से दे दीजिए। पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि कुछ जो व्यूअर्स है वो चाहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे पकड़ी है। तो अगर बहुत लोग आपको फ्रेंड जोन में कर दिए थे और दूसरे ऑप्शंस की तरफ चले गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे, किसी को चले गए थे और बोले थे हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे, जब बातचीत करेंगे, बस इतना ही रहेगा, अब उनको समझ में आ रहा है कि आप जो है फ्रेंड से ज़्यादा है। यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी, यू हैव मोर फ्रेंड्स देन मी। मतलब उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं और अगर आपको फ्रेंड जोन में रख दिए थे ताकि आप उनको एहसास होगा, कुछ होगा, तो यहाँ पे लग रहा है कि इससे उनको बहुत नफरत होती है क्योंकि आपके दोस्त बहुत ज़्यादा है। आप रोते नहीं हैं उनके लिए, बिलखते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, कष्ट में नहीं रहते हैं, हैंगमैन के कंडीशन में नहीं रहते हैं। आप उनको बार बार फ़ोन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पीछे आ रहे हैं आपके, तो उनको लगता है आपके फ्रेंड जो है आपको हेल्प करते हैं, मेंटल जो है आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप जो है नो कांटेक्ट तोड़ना चाहते हैं और सिचुएशन जो है आप बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस हो गए हैं क्योंकि जो अपने ही चीज़ों में फंस गए हैं। वही चीज़ें जो उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे हुए थे, वही चीज़ें बोझ बन गई है। थर्ड पार्टी, फोर्थ, आपसे पहले भी ऑप्शन था, आपके पीछे भी ऑप्शन था, भागते थे आप उनके पीछे पीछे जाते थे, वो रनर होते थे, आप चेजर होते थे। अब क्या है कि वो रनर हो गए हैं, आप रनर हो गए हैं और वो चेजर हो गए हैं। चीज़ें स्थिति रुक गई है तो वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ें आएगी गाइज। 1 कार्ड से देखो, 2 कार्ड से देखो, एक और कुछ है क्या डिफरेंस या कुछ ऐसी अलग सी फ्रीक्वेंसी है? नहीं है, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत बेचैन है, ऐसा लग रहा है बहुत बेचैन है। आई डोंट लव यू बिकॉज आई नीड यू, तो आप उनकी ज़रूरत है, तो आप इनकी ज़रूरत पूरा करते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है आपके पास आ जाते हैं। जब इनको सेक्स और कुछ इस तरह से होता है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बहुत मतलब कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, इनके पास अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, गंदी वाली वाइब्स आ रही है। आई एम स्टक, आई वॉन्ट हेल्प फॉर सॉल्यूशन, तो कहीं रुक गए हैं, देखिए स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, जस्टिस आ चुका है, मार पड़ रही है, तड़प रहे हैं, बेचैन है, बस इतना ही लेंगे, तड़प रहे हैं, बेचैन है बहुत ही ज़्यादा। और अगर कोई ऐसा कोई था कि आपको रुला के उनको बहुत मज़ा आता था, वो छोड़ के चले जाते थे। आई फील गुड व्हेन यू क्राई, तो जब ये बहुत अच्छा महसूस करते थे, जब शायद यही मैसेज देना हो, बाकी तो सारे मैसेज वैसे ही है, तो शायद यही मैसेज और एक फ्रेंड वाली मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देना हो। तो यहाँ पे बहुत इनको मज़ा आता था, तो अब जो है वो मज़ा सजा, जस्टिस आ गया है, अब वो रो रहे हैं, अब वो स्टक हो गए हैं, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, अब आपसे बात करना चाहते हैं, अब चीज़ों को वो सुधार नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो है, स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, डिवाइन का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो गया है। डिवाइन नहीं चाहती उतना नेगेटिव पर्सन जो है आपके लाइफ में आए, और हो सकता है आप लोगों का कार्मा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ऐसा भी वाइब्रेशन आ रहा है। कार्मा ख़त्म होने के बाद में आप अगर चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आपको रुलाने वाला व्यक्ति आप चाहेंगे ही नहीं, तो इस तरह की है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव को कलेक्टिव के हिसाब से लीजिए, इसको पर्सनल रीडिंग के तौर पे ना लें, और ऐसी कैसी स्थिति है तो पर्सनल रीडिंग तुरंत बुक कर लें, ठीक है, किसी से भी करें जहां आपको खुशी मिलती है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।